अगर तुम अपने आई बाबा से नहीं मिलोगी तो मैं भी कहीं चला जाता हूं, आई बाबा से दूर। और जब तक तुम अपने आई बाबा से नहीं मिलोगी तब तक मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगा। ऐसा मत कीजिए। तो क्या करूं फिर? तुम्हारी जिद के आगे हर चीज छोटी है, तो यही सही, मैं भी खुद को सजा दूंगा। पर आप हमारे लिए खुद को सजा क्यों देंगे? तो फिर मिल लो ना अपने आई बाबा से। ठीक है, मिल लेंगे, आज ही मिलेंगे। देखिए, हमारी लाडू बहुत कोमल है, लाड प्यार से पली है। उसके साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए तो वो हर समय सबको हंसाती रहेगी, खुश रहेगी, खुश रखेगी। पर आप उसके साथ ऐसे व्यवहार मत कीजिए। बहू हंसाने के लिए नहीं, घर परंपरा संभालने के लिए होती है। इससे पहले कि तुम किसी से कुछ कहो, अपनी लाडूबाई से जाकर मिलो। जाओ। देवा हे देवा देवा। आप ये मत कहिए कि मैंने अपनी बहू के साथ कुछ अनुचित किया है। हमेशा संदेह मत किया कीजिए। इस बार संदेह नहीं, संदेश लेकर आया हूं। काशीबाई के मायके से एक दूत आया है समाचार लेके। हाँ, काशी को उन्होंने शिव मंदिर में मिलने के लिए बुलाया था, किंतु काशी ने स्वयं ही मना कर दिया उनसे मिलने के लिए। सही है, काशी का अपने मायके वालों के साथ कम संबंध रहे, अच्छा ही है। हमारा हाथ ऐसे बार बार मत पकड़ा कीजिए, हम खुद कर लेंगे। तुम विश्राम करो, मैं भी मंदिर जाने की व्यवस्था करता हूं। लाडू, तुम अपनी सास का प्रताड़ना क्यों सहती हो? बाजीरा को बताओ तो सही। मुझे ये सब देखकर पीड़ा होती है लाडू। गंगा, ज्यादा सवाल मत करो, बस हमारा साथ दो। लाडू, पैर में क्या हुआ? जिद्दी है काशी, पूछ लीजिए। नहीं मानी ना अपने आई बाबा से मिलने के लिए। नहीं आई, काशी मान गई है। हम सब भी चलते हैं, मैं तैयारी करता हूं। भाई वाह, राधा भाई, जिस काशीबाई की जिद को तोड़ने के लिए आपने भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए, उसी काशीबाई की जिद को आप ही के पुत्र ने इतनी सरलता से बदल दिया। जानती हैं क्यों? क्योंकि किसी ने सत्य ही कहा है कि प्रेम की चुनौती से बड़ी और कोई चुनौती नहीं होती।
सेना कर्ता अपने परिवार के साथ पधार रहे हैं। लाडू के पैर में क्या हुआ? वो ठीक से चल क्यों नहीं पा रही? हमने आपको बार बार कहा था हमारा हाथ मत पकड़िए, हम चल लेंगे। मान्यता है इस मंदिर की, अगर कोई भी पति इस नदी के पानी से पैर धोकर ऐसे अपनी पत्नी को गोद में उठाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ मूर्ति के समक्ष आ जाता है तो वो जोड़ी अमर हो जाती है। लाडू, लाडू तुम्हारे पैर में क्या हुआ? तुम चल क्यों नहीं पा रही? ये आपके दिए गए गांव है। और अजीब बात तो ये है कि अब ये दिखने भी लगे। ये उन्हीं का दर्द है। लाडू, आप सब यहाँ क्यों हैं?
हम तुमसे मिलने आए हैं, देखने आए थे कि विवाह के बाद हमारी लाडू अपने ससुराल में कैसी है। और आज देख भी लिया कि हमारे सवाई बापू हमारी लाडू का कितना ध्यान रखते हैं। देख लिया ना मोटी, अब चाहिए दोबारा मत आइएगा यहाँ। और इस बार भी हम आपको मिलने नहीं आते। इन्होंने कहा कि हम अगर आप सबसे नहीं मिलेंगे तो ये भी अपने आई बाबा को छोड़कर चले जाएंगे। आई बाबा से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है और हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। सेना करता कहाँ है? क्यों? पाला जोशी शाहू महाराज की कैद से भाग गया है। लाडू, हमें क्षमा कर दो। तुम्हें याद है तुम्हारी यही मोटी आई हर सुबह उठते ही पहले तुम्हें गले लगाया करती थी। हर रात तुम्हारी नजर उतारे बगैर सोती नहीं थी। तुम्हारी वही मोटी आई उस चास कमान में तुम्हारे बगैर बहुत तकलीफ में जी रही है। अगर तुम ऐसे नाराज हो जाओगी लाडू तो मैं तो मर जाऊंगी ना। हाँ लाडू, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अपनी बेटी की नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमें क्षमा कर दो लाडू। अरे भाभी छोड़ो ना, क्षमा कर दो अपने आई बाबा को। चिमा जी, काशी को ये निर्णय खुद से लेने दो। काशी, अगर आज यहां आकर भी तुम अपने आई बाबा से नहीं मिली तो मैं तुम्हें उनसे कभी नहीं मिलने दूंगा। फिर जिंदगी भर दूर रहना अपने आई बाबा से। क्यों पूरी जिंदगी दूर रहे? कोई बेटी अपने आई बाबा से दूर रह सकती है क्या? और काशी बाई तो नहीं। दोबारा ऐसी बात मत कीजिएगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रामचंद्र भाऊ कैसे? वो ठीक है। अपनी हैसियत पर बहुत इतरा रही थी ना आप। देखिए, सबने आपको अकेला छोड़ दिया। तिरस्कार से बुरी सजा नहीं हो सकती। क्या देख रही हैं? वहां देखिए और सोचिए।
पाप आपने किया है तो पश्चाताप भी आप ही को करना होगा। लाडू, तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे दो, बस एक बार मेरे गले लग जाओ। नहीं छोटे, हम आपको और बाला भाव को कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। काशी, इतनी जिद ठीक नहीं है। सासुई, काशीबाई ऐसी ही है, जो एक बार तय कर लेती है उस पर कायम रहती है। देख कर आया हूँ, बालाजी का परिवार और आपका परिवार दोनों एक साथ मंदिर में है। इस समय उनकी तुलना से अधिक सैनिक हमारे पास है। हमला करने का यही सही समय है। चलो फिर, जो कमी काशी के विवाह में रह गई थी वो आज पूरी करेंगे। यहाँ पर तो कोई नहीं है। उस तरफ देखो, उस तरफ देखो, देखो उधर। ये तो खाली है, यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा हुआ कि तुमने सही समय पे आके हमें सूचित कर दिया। चौकन्ना हो गए हम लोग, और बाला जोशी मंदिर पर आक्रमण करने वाला है ये खबर मिलते ही हम सुरक्षित निकल गए। लेकिन हम भाग क्यों रहे हैं? अगर बाला जोशी भागा है तो हम उसे वापस पकड़कर छत्रपति शाहू महाराज की कैद तक पहुंचाते हैं। कह तो तुम उचित रहे हो, परंतु ये करने के लिए अभी समय उचित नहीं है। हमारे साथ स्त्रियां और बच्चे भी हैं। लेकिन लाडू कहाँ गई? भाभी, काशी, लाडू, भाभी, काशी, लाडू, लाडू, भाभी, मैं अभी देख कर आता हूँ। लाडू। कौन है? रुको। लाडू, तुम? लाडू नहीं, हम काशीबाई बाजीराव बल्लाड़ हैं। और बाकी सब कहाँ हैं? बाला भाऊ, आप इन छोटे छोटे कंकरों से डर गए तो बाकी सबको कैसे झेल पाओगे? ये हमारे ससुराल का इलाका है और हमारे ससुराल के इलाके में सब योद्धा है। आपकी तरह कमजोर, कायर और धोखेबाज तो नहीं है जो हर समय अपने ही लोगों को घात लगाए बैठा हुआ होता है। किंतु आप जब अपने ही घर में बंदी बना गए तो फिर यहाँ हमला करने का दुस्साहस कैसे किया? फिर भी हम यहाँ से जीवित जाने को आपको मौका देते हैं, लेकिन हमारी बात सदा याद रखिएगा। आइंदा हमारे मायके और ससुराल पे तलवार तो क्या, नजर उठा के भी मत देखना, नहीं तो काशीबाई से बुरा कोई नहीं होगा। फिर हम भूल जाएंगे कि हम दोनों के आई बाबा और जन्म स्थान एक हैं।
लाडू, भाव हैं हम तुम्हारे और तुम उन दुश्मनों का साथ दे रही हो। हाँ बाला भाव, क्योंकि अब तो दुश्मन के भी काबिल नहीं हो। जो भाव अपनी बहन का ना हो सका, जो बेटा अपना आई बाबा का ना हो सका, जिसने अपने आई को शर्मिंदा किया, उससे किसी का क्या रिश्ता? उससे तो दुश्मनी का रिश्ता भी नहीं रखा जा सकता। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला हमारा भाव कैसे हो सकता है? और आप तो रानी साहिबा के चापलूस सेवक हो। हम आपकी बहन नहीं है, ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा दीजिए। हम पत्नी है बाजीराव बल्लाल की, हमारा विवाह हुआ है उनसे। और याद रखिएगा कि आप चाहे पाताल लोक में भी छुप जाए, बाजीराव की तलवार आपकी गर्दन को हर हाल में पहचान लेगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप यहाँ से लौट जाइए। हम आपको जीवन दान देते हैं।